वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब विश्रवा के पुत्र वैश्रवण का जन्म हुआ तो पितामह पुलस्त्य को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे दिव्य दृष्टि से देख चुके थे कि यह बालक संसार के लिए कल्याणकारी होगा और आगे चलकर धन कुबेर होगा। बड़े होने पर वैश्रवण ने घोर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे यम, इंद्र और वरुण के बाद चौथा लोकपाल बनने और अक्षय निधियों का स्वामी कुबेर बनने का वरदान दिया तथा एक तेजस्वी पुष्पक विमान सवारी के लिए प्रदान किया। और अब वैश्रवण कुबेर के नाम से भी जाना जाने लगा। और जब कुबेर ने अपने निवास स्थान के बारे में पूछा तो उनके पिता विश्रवा ने उनसे दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी विशाल लंकापुरी में बसने के लिए कहा। उन्होंने कुबेर को बताया कि उस पुरी की चार दीवारी सोने की बनी हुई है और उसके चारों ओर चौड़ी खाइयां खुदी हुई हैं और वह अनेकानेक यंत्रों और शस्त्रों से सुरक्षित है। इसमें पहले वहां असुर रहते थे, जिन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु जी के भय से इसे त्याग दिया था और सभी असुर पाताल लोक में चले गए, इसलिए लंकापुरी सूनी हो गई है। तब पिता की आज्ञा से कुबेर ने उस सूनी लंका को बसाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ने रेणुका गणाधीश्वर को कहा कि तुम वेदानुसार शिव भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए भूमंडल पर अवतार लेकर समस्त मनुष्यों को शिवाद्वैत सिद्धांत का उपदेश देकर वापस लौट आना। तब उन्होंने भूमंडल पर अवतार ग्रहण किया था और इनका नाम जगतगुरु रेणुकाचार्य से विख्यात हुआ था। एक बार रेणुकाचार्य विभीषण से मिलने पहुंचे, तब विभीषण ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ इनका स्वागत सत्कार किया और अंत में उन्होंने निवेदन किया कि रावण ने मृत्यु के समय मुझसे आग्रह किया था कि भाई, मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि 9 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करूं। 6 करोड़ की स्थापना तो मैंने कर ली, अब 3 करोड़ शिवलिंग की स्थापना तुम अवश्य करना। और मैंने अपने बड़े भाई की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की, लेकिन 3 करोड़ आचार्यों के एक साथ न मिलने के कारण मैं एक ही मुहूर्त में उनकी स्थापना करने में असमर्थ हूं। अतः आप इसका कोई उपाय करें। उनकी भक्तिपूर्ण प्रार्थना को सुनकर रेणुकाचार्य ने एक ही समय 3 करोड़ रूप धारण करके उनकी स्थापना करा दी थी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।